नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। कैसे हैं आप लोग? राजस्थान इतिहास, ज्योग्राफी के साथ आज मैं आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं, मतलब तीसरा विषय, और वह विषय है भारतीय इतिहास। जी हाँ, भारतीय इतिहास। किंतु हम इस भारतीय इतिहास में जो टॉपिक लेंगे या जो मेथड लेंगे, जिस मेथड से हम पढ़ेंगे वो मेथड अलग है। थोड़ा सा बात करेंगे हम भारतीय इतिहास की इस लेक्चर के अंदर, और हर 2 दिन बाद या एक दिन छोड़ के एक दिन आपको भारतीय इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी होगी या कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। आज जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं भारतीय इतिहास में, वह टॉपिक है हमारा भारतीय ऐतिहासिक साहित्य। जी हाँ, जितने भी साहित्य भारतीय इतिहास में लिखे गए हैं, सभी साहित्य की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इन साहित्यों से लेकर के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। जैसे फलाना पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, अकबरनामा किसके द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा निम्न में से कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है, चरक संहिता किसने लिखी है, वृहद कथा मंजरी पुस्तक किसकी है। जितनी भी इतिहास की पुस्तकें हैं, इवन प्राचीन भारत से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक, चाहे से किसी पुस्तक की रचना महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की हो, या फिर प्राचीन भारत के अंदर उस पुस्तक की रचना कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की हो, तो जो भी हमारे 2500 सालों के अंदर 2-3 हजार सालों में जो भी पुस्तकें लिखी गई, सभी पुस्तकों की चर्चा हम करने वाले हैं हमारे इतिहास की सीरीज में। और इस सीरीज का नाम होगा भारतीय साहित्य। जी हाँ, भारतीय साहित्य। तो हम भारतीय साहित्य प्रारंभ से लेकर के एंड तक जानेंगे। तो साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य की शुरुआत वैदिक सभ्यता से होती है। कौन सी सभ्यता से? वैदिक। लिखना मानव ने सीख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो आज से लगभग 4,500 से 5,000 वर्ष पुरानी है। लेकिन उस समय की लिखावट को हम पढ़ने में अभी तक असमर्थ हैं, मतलब हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता के साहित्य को हम छोड़ करके वैदिक साहित्य से शुरू करेंगे, या फिर हम शुरू करेंगे वेदों से। तो वैदिक सभ्यता का साहित्य, वहीं से चर्चा करते हैं हम, और चलेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री तक की सभी पुस्तकों के ऊपर। और इवन आपके पास एक अच्छा पैटर्न नोट्स का तैयार हो जाएगा। जब भी आपको साहित्य संबंधित कोई दिक्कत होगी तो आप अपनी कॉपी खोलिए, वहां से देखिए, और बार बार रिवीजन करने से सभी साहित्य, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ अपन नाम लिख कर के फ्री नहीं हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य ने पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। तो अपना काम सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की, क्योंकि तो आप सबको पता है अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। लेकिन हम बात करेंगे चाणक्य अर्थशास्त्र दोनों संबंधित। जैसे चाणक्य किसके दरबार में थे, अर्थशास्त्र में कौन सा विषय लिया गया है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, राजा के लिए क्या आदेश दिए गए हैं, जनता के लिए क्या आदेश दिए गए हैं, सारी बातें करेंगे। अकबरनामा कितने भागों में रची गई है। तो लगभग हम किताबों को गहराई से देखने वाले हैं, क्योंकि इन किताबों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दरबारी विद्वान किसके दरबार में था, इसने इस किताब में इस विषय के बारे में किसकी चर्चा की है। तो हम एक बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर के चल रहे हैं। आप इस सीरीज में हमारे साथ बनिए और भारतीय साहित्य को हम देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम भारतीय साहित्य। तो जय माता जी का नाम लेते हैं, और आज हम शुरू करते हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में भारतीय साहित्य, ठीक है। तो भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं हम इस साहित्य में। तो हम साहित्य की बात करें, सबसे पहला जो साहित्य है वह है वैदिक साहित्य। जी हाँ, कौन सा साहित्य? वैदिक साहित्य। कई लोग इस वैदिक साहित्य में फंस जाते हैं कि वैदिक साहित्य है क्या, ठीक है। वैदिक साहित्य में हम रखेंगे 4 चीजों को रखते हैं। वैदिक साहित्य में हम वैसे तो हम वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटेंगे। एक तो होता है ऋग्वेदिक साहित्य, और एक होता है उत्तर वैदिक साहित्य, ठीक है। क्योंकि दोनों का ही समय अलग है। ऋग्वेदिक काल का समय अलग है और उत्तर वैदिक काल का समय अलग है, तो दोनों साहित्य अलग है, ठीक है। ऋग्वेदिक काल का समय और उत्तर वैदिक काल के समय में अंतर है, इसलिए साहित्य अलग अलग हुआ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऋग्वेदिक काल का जो समय था वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व था, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक साहित्य था। तो अभी हम बात करेंगे वैदिक साहित्य में ऋग्वेदिक साहित्य की, और ऋग्वेदिक साहित्य में किस किस को रखा जाता है। तो ऋग्वेदिक साहित्य में वेदों की चर्चा है,
ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद है। ठीक है, पहला प्रश्न है निम्न में से कौन वैदिक साहित्य में नहीं है? आपके पास तीन ऑप्शन होंगे। तो जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन होंगे वेद होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, आरण्यक होंगे और एक ऑप्शन होगा जिसका नाम है उपवेद। जी हाँ, उपवेद। तो उपवेद वैदिक साहित्य में शामिल नहीं रहेगा। बाकी वैदिक साहित्य में या ऋग्वैदिक साहित्य में जो आएंगे वो आएंगे वेद आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, आरण्यक आएंगे और कौन आएंगे? उपनिषद आएंगे। उपनिषद दर्शन ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, उपनिषद दर्शन ज्ञान पर आधारित आएंगे। नेक्स्ट बात करें हम वेद। तो वेदों के पहले हम नाम देखें। वेदों को श्रुति कहा गया, संहिता कहा गया और पौरुषेय कहा गया। श्रुति, वेदों को श्रुति इसलिए कहा गया क्योंकि वेद जो वेद है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को ट्रांसफर किए गए हैं। लिख करके रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया गया है। इसीलिए वेदों को क्या कहा गया है? श्रुति कहा गया। मतलब मौखिक परंपरा पर आधारित है। कौन सी परंपरा पर? मौखिक। यानी कि एक दादी ने अपने बेटे को सुनाए, बेटे ने अपने पुत्र को सुनाए, तो इस तरह से सुनकर के पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किए गए। इसलिए वेद मौखिक परंपरा पर आधारित है, इसलिए इन्हें श्रुति कहा गया है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। क्लियर है एक बात? नेक्स्ट है संहिता। वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। ठीक है, वेदों की रचना किसी ने नहीं की है। बहुत समय बाद जब लगा कि इनको संकलित करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की पुस्तकें हैं, इसीलिए आगे चल करके एक व्यक्ति जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इनको संकलित कर लिया और उनको संकलित कर लिया। तो संकलन करता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहलाए। तो वेदों का संकलन किया गया है, इसलिए वेदों को संहिता कहा गया है। और नेक्स्ट है अपौरुषीय। अपौरुषीय का मतलब है वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, बल्कि वेदों की रचना ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की किताबें हैं, ये आसमान से उतरी हुई किताबें हैं, जमीन पर आई ज्ञान की किताबें थी, लोगों ने अपनाया, इसलिए वेदों को अपौरुषीय। तो वेदों को श्रुति कहा गया है, संहिता कहा गया है और क्या कहा गया है? अपौरुषीय कहा गया है। अब बात करते हैं हम वेद। तो वेद का जो अर्थ है, वेद का अर्थ है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान पर आधारित है वेद। ठीक है, वेदों का अर्थ है ज्ञान या जानना। ठीक है, वेदों की संख्या की बात करें तो हमारे जो वेद हैं वो वेद कितने हैं? 4। एक वेद का नाम है ऋग्वेद, एक वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद, एक वेद का नाम है सामवेद और एक वेद का नाम है अथर्ववेद। जी हाँ, अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पहले जिस वेद की रचना है उसका नाम था ऋग्वेद। तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, इन तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। जो प्रश्न आपके लिए बनेगा वह प्रश्न होगा निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो उस वेद का नाम है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। क्लियर है बात? अथर्ववेद अंत में लिखा गया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई थी कि फिर इसको भी वेद में ही शामिल कर लिया गया। तो ये वेद। अब बात करते हैं हम 4 वेदों की बारी बारी से, और हमारा जो वेद है पहला, उसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। लिपि जो अपनाई वो ब्राह्मी। अब ब्राह्मी लिपि बाई से दाईं ओर लिखी गई थी, तो याद रखना बै से बाई। तो ब्राह्मी लिपि बाई से दाईं ओर लिखी गई थी। ठीक है क्या? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में जो श्लोक लिखे गए हैं, देवताओं की स्तुति में क्या लिखे गए हैं? श्लोक लिखे गए हैं। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद की 3 भाग है। जैसे हमारी जो सिलेबस की बुक होती है उसमें यूनिट्स होती है, यहाँ पर ऋग्वेद में 10 मंडल या 10 यूनिट है। ऋग्वेद के 3 भाग हैं। एक भाग का नाम है शाकल, एक का नाम है बालखिल्य और एक का नाम है वाष्कल। शाकल में कुल 1017 सूक्त हैं। शाकल में कुल 1017 सूक्त हैं, बालखिल्य में 11 सूक्त हैं और वाष्कल में 56 हैं। तो सीधा सा प्रश्न आ जाए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। अब 1028 ही क्यों है? 56 क्यों नहीं है? 56 जो सूक्त हैं वाष्कल वाले वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। 1017 शाकल और 11 बालखिल्य, टोटल 1028।
इसीलिए आप अपनी जो बुक्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, उनमें आपको 1028 ही सूक्त मिलेंगे। लेकिन अगर कभी फंस जाओ, 56 सूक्त ऐसे हैं जो वर्तमान में क्या नहीं है, उपलब्ध है। वहां कितने हो गए? 3, शाकल, बालखिल्य और वाशकल। बात करूं मैं ऋग्वेद के मंत्रों की, तो ऋग्वेद में कुल 10,598 मंत्र है। ठीक है, 10,598 मंत्र है। और अब ये मंत्र हैं देवताओं की स्तुति के लिए लिखे गए श्लोक। तो देवताओं को याद करने के लिए या उनकी स्तुति के लिए जो श्लोक लिखे गए हैं, उन श्लोकों का या मंत्रों का जो उच्चारण करता है उस ऋषि को हम कहते हैं होता या होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होता या होत्र। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होता या होत्र कहा जाता है। कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं हम ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, उन 10 मंडल को हम एक एक देखते हैं स्पष्ट रूप से। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, 1 से लेकर की तीसरी मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा। चौथे मंडल की रचना वामदेव के द्वारा की गई है और इसमें कृषि की प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। पांचवें मंडल की रचना अत्रि ने की है। छठे मंडल की रचना भारद्वाज ने की है और सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की है और इसमें 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। कौन सी युद्ध का उल्लेख है? 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। तो 10 राज्य युद्ध क्या है, आपको थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। वैसे अपना जो क्लास है वो सिर्फ साहित्य को लेकर है, लेकिन जिक्र साहित्य में हुआ है, तो 10 राज्य के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद काल में एक जो राज्य थे उनको जन कहा गया था और एक जन था जिसका नाम था भरत जन। भरत जन का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सुदास, और राजा है तो उसका एक पुरोहित होगा और उस पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। जी हाँ, विश्वामित्र। सुदास और विश्वामित्र में संबंध खराब हो गए और सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया। कौन से पद से हटा दिया? पुरोहित के पद से हटा दिया। ऐसे में सुदास ने नया पुरोहित जिसे बनाया उसका नाम था वशिष्ठ। विश्वामित्र का अपमान हो गया, अपमान हुआ, प्रतिशोध लेने की इच्छा। प्राचीन काल में ये तो था, अगर किसी ऋषि का आपने अपमान कर दिया तो कमंडल से निकालेगा वो पानी और देगा छींटे और बूम बस। ठीक है, एक श्राप उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार था, तो श्राप जैसा कुछ किया करते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने श्राप नहीं दिया, प्रतिशोध लेने की इच्छा जगी और प्रतिशोध के लिए इन्होंने 10 राजाओं की सेना को एकत्रित किया और 10 राजाओं की सेना का नेतृत्व जिसने किया उसका नाम था पुरु। ठीक है, अब एक तरफ 10 राजा और एक तरफ भरत, इसलिए नाम पड़ा इसका 10 राज्य युद्ध। और यह युद्ध हुआ जिस नदी किनारे, उस नदी का नाम था परुषणी या रावी नदी, वर्तमान में रावी नाम है। और भरत जन का राजा सुदास जीत गया, 10 राजाओं का युद्ध करने वाला पुरु हार गया। तो वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन युद्ध 10 राज्य युद्ध, उसका उल्लेख 7वें मंडल में हुआ है जिसकी रचना वशिष्ठ ने की है। 8वें मंडल की रचना कर्ण ने की है, उसमें 11 बालखिल्य सूक्तों की चर्चा है। यही 11 बालखिल्य सूक्त आपको मिलेंगे 8वें मंडल में। और 9वें मंडल की रचना की है अंगीरा ने की है और 9वें मंडल पूरा का पूरा सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तो पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में हुआ है। ग्रंथ का नाम पूछे ऋग्वेद, मंडल का नाम पूछे 10वां और सूक्त का नाम पूछे, सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। में 4 वर्णों का स्पष्ट उल्लेख है, जिसमें वर्णों के नाम क्या क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट बात करूं मैं इनके जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। तो वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए इनके कुछ भाग बने, इसलिए एक ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। तो वेदों का सरल भाग ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ 2 है, एक का नाम है ऐतरेय और एक का नाम है कौशिकी। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट कर सकते हो। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। ठीक है, और इसका दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक से तात्पर्य है वन में बैठकर एकांतवास में लिखा गया ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ कहलाता है। और आरण्यक ग्रंथ है 2, एक है ऐतरेय और एक है कौशिकी। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद भी 2, ऐतरेय और कौशिकी। टोटल उपनिषद जो होंगे उनकी संख्या होगी 108, लेकिन उपनिषद इंपॉर्टेंट सिर्फ कितने? 12 उपनिषद इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें ईश, कैन, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक,
प्रश्न, श्वेताश्वर, ये उपनिषद इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके पास राइटिंग में आ जाएंगे। अभी आप खुद देख रहे हो कि आपके पास 2 उपनिषद तो आ चुके, अपन 12 उपनिषद नोट डाउन करके चलेंगे। तो इस प्रकार से ये इनकी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ है। अब बात करूं मैं दूसरे वेद की, जिसका नाम है सामवेद। जी हाँ, सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ कौन सा? सामवेद। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व का पहला जो संगीत ग्रंथ, संगीत पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। ठीक है, यहाँ जो साम है उसका अर्थ होता है गाना या गेय पद। ठीक है, सामवेद में जो कुल मंत्र हैं उन मंत्रों की संख्या है 1549। ठीक है, 1549 कुल मंत्र हैं, लेकिन 75 मंत्र ही ऐसे हैं 1549 में जो नए मंत्र हैं। बाकी जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ऐसे की ऐसे यहाँ पर उतार दिए गए हैं, छाप दिए गए हैं, कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। ऋग्वेद के ही मंत्रों को उठाकर के सामवेद में रखा गया। जो अलग मंत्र है वो सिर्फ कितने हैं? 75। यहाँ पर तो उनको जो बोलने वाला ऋषि था उसका नाम होता था, लेकिन सामवेद में उन मंत्रों को गाया जाएगा, ध्वनि दी जाएगी, म्यूजिक दिया जाएगा, स्वर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर संगीत से संबंधित है, तो अब उन मंत्रों को गाया जाएगा, तो गाने से संबंधित मंत्र हुए। तो अधिक लगभग सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए, मंत्र 75 हैं जो सिर्फ नए मंत्र हैं। अब इन मंत्रों का जो गायन करेगा वह ऋषि कहलाएगा, उद्गाता। इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो, सामवेद के मंत्रों के गायन ऋषि को क्या कहेंगे? उद्गाता कहेंगे। ठीक है, भारत का पहला संगीत ग्रंथ हो गया। अब इसकी भी ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक, उपनिषद है। तो सामवेद का जो पहला ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है ताड़िय, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है जैमिनीय। ताड़न्य और जैमिनीय सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों की एक नाम है, ताड़िन्य को हम बोलते हैं पंचविश और जैमिनी को बोलते हैं षड्विश। अच्छा, पंचविश और षड्विश कहने का तात्पर्य इसलिए है, पंच यानी 5, विश यानी 20, तो 25 अध्याय हैं, षड यानी 6 और विश यानी 20, 26 अध्याय। तो यहाँ 25 और यहाँ 26। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंचविश और षड्विश किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वेद का नाम है सामवेद। नेक्स्ट है आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ में छंदोग्य और जैमिनीय है। उपनिषद में छंदोग्य और जैमिनीय, 4 उपनिषद आ गए आपके पास, ऐतरेय, कौशिकीय, छंदोग्य और जैमिनीय। प्रश्न ही ऐसे पूछा जाएगा, ऐतरेय, कौशिकीय, निम्न में से कौन से वेद का उपनिषद है? तो आपको चारों वेद देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये है ऋग्वेद के, और जैमिनी और छंदोग्य हैं उपनिषद सामवेद की। तो ये हमारी वेदों साहित्य को लेकर की पहली क्लास थी, जिसमें हमने अभी सिर्फ चर्चा की है 2 वेद की। अभी हमारे 2 वेद और बच गए हैं, जिनका नाम है यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और आप ये बताना कि इतिहास की जो नई सीरीज शुरू की है मैंने, उस सीरीज का नाम है भारतीय साहित्य। हम यहाँ प्राचीन भारत से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत तक, गांधी जी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, बाल गंगाधर तिलक तक, या मैं बात करूं चाणक्य, वेद, जिन्होंने भी जो पुस्तक लिखी है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जिस पुस्तक की रचना विस्तार से करने योग्य होगी उसका विस्तार से करेंगे, और जिसकी रचना सिर्फ रचनाकार का नाम लिखने से होगी तो वहां तक हम उसकी रचना करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है भारतीय साहित्य, तब तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और बाकी 2 सीरीज हमारी चल रही है, वो है ज्योग्राफी, और एक सीरीज है हमारी राजस्थान इतिहास। ठीक है, तो आपकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास के साहित्य। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम कल की क्लास में।